दोस्तों आपको नेल्सन मंडेला की डेथ याद होगी 1980s में, है ना। लेकिन हिस्ट्री कहती है कि वो तो 2013 में मरे थे। तो सवाल ये है, कौन सही कह रहा है, हम या हिस्ट्री? ये है मंडेला इफेक्ट। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सब शुरू हुआ था सीरन के एक एक्सपेरिमेंट के बाद। जब दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्टिव हुआ तो उसने कुछ बदल दिया था। मंडेला की डेथ, किटकैट का लोगो या मोनोपोली मैन की मोनिकल, सब कुछ जैसे कंफ्यूज हो गया हो। तो क्या हमारी यादें गलत हैं या फिर रियलिटी इटसेल्फ ही चेंज हो चुकी है? सीरन के साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ एक क्वांटम टेस्ट था, लेकिन थ्योरिस्ट का कहना है एक दरवाज़ा खुला था या फिर एक पोर्टल और कुछ वापस आया था। और क्या आया था, यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। यह है दुनिया की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन मिस्ट्री, द सीरन पोर्टल थ्योरी। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये सीरन जो है ये आखिर है क्या। ये एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च की। और आप सब सोच रहे होंगे कि सीरन की फुल फॉर्म तो कुछ और ही होनी चाहिए थी, लेकिन असल में ये एक फ्रेंच एब्रीविएशन है जिसको वो लोग फ्रेंच में बोलते हैं कॉन्सियल यूरोपियन पोल ला रिसर्च या न्यूक्लियर, यानी यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल साइंस लैब है और ये स्विट्जरलैंड और फ्रेंच के बॉर्डर पर यहाँ बनी हुई है। यहाँ दुनिया के टॉप साइंटिस्ट एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, यूनिवर्स के असल राज समझना। उनका कहना है कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा मैटर, एनर्जी, वक्त कैसे काम करता है। लेकिन सीरन के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है, यहाँ का लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। ये 27 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल है जहाँ पे पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट से एक दूसरे से टकराया जाता है। मकसद बिग बैंग जैसा एक मोमेंट को दोबारा क्रिएट करना, ताकि वो समझ सकें कि यूनिवर्स की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। और इस सब के लिए जो पैसे लगते हैं वो कोई छोटी मोटी फंडिंग नहीं होती। इस कोलाइडर को प्लान करने और बनाने में ही 30 साल लगे और लगभग 4.7 बिलियन के आसपास का खर्चा आया था। ज़्यादातर पैसे तो जर्मनी, यूके, फ्रांस और स्पेन जैसे यूरोपियन मुल्कों ने दिए थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। वो कैसे, ये आगे चल के हम लोग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन खुद ही सोचिए, जब इतना पावरफुल एक्सपेरिमेंट चलेगा तो कुछ अनएक्सपेक्टेड भी तो हो सकता है। और यहीं से शुरू होती है सीरन की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो दोस्तों बात करते हैं सीरन के सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट की। सीरन के साइंटिस्ट ऑफिशियली कहते हैं कि वो सिर्फ पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस उनका होता है LHC यानी कि लार्ज हेड्रोन कोलाइडर पर। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीन है और जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, ये 27 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल में बनी हुई है, जिसके अंदर 2 ट्यूब्स हैं जो कि आउटर स्पेस से भी ज़्यादा कोल्ड और एम्प्टी होती हैं। यहाँ साइंटिस्ट 2 पार्टिकल्स को, जो कि एटम से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, इनको स्पीड ऑफ लाइट से एक दूसरे से टकराते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितनी होती है, और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट होती है 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड। और यही सेम एग्जैक्ट नंबर कोऑर्डिनेट हैं पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के। अब क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे भी कोई मिस्ट्री छुपी है? इस पे भी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आप लोग ये वाली वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं और मैं वो वाली वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। अब जब ये पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें से निकलती है सब एटॉमिक डेब्रिस, जो कि कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए बिग बैंग जैसा मूवमेंट क्रिएट करती है। और सीरन के साइंटिस्ट का कहना ये है कि वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो यूनिवर्स के ओरिजिन को समझ सकें। इस टकराव को ऑब्जर्व करने के लिए एक डिटेक्टर यूज होता है जिसका नाम है एटलस डिटेक्टर, जो कि 47 मीटर लंबा है। इसका डायमीटर है 25 मीटर और ये 7000 टन हैवी है, यानी कि काफ़ी बड़ा डिटेक्टर है। और ये सब सिर्फ 1 या 2 प्रोटॉन के साथ नहीं होता, एक वक्त में 100 बिलियन प्रोटॉन्स की बंचेस दोनों साइडों से अल्ट्रा स्पीड पर टकराती हैं और हर सेकंड में लगभग 1 बिलियन कोलिजन रिकॉर्ड किए जाते हैं। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, 1 बिलियन कोलिजन पर सेकंड, जो वाकई में एक इंसेन नंबर है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि 27 किलोमीटर लंबा टनल है तो प्रोटॉन्स को पूरा चक्कर लगाने में काफ़ी टाइम लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटॉन्स के पर्सपेक्टिव से ये डिस्टेंस सिर्फ 3.6 मीटर का ही होता है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी छोटी दुनिया उस पार्टिकल के लिए।
और इसी एक्सपेरिमेंट से मिलती है सिरन की सबसे बड़ी डिस्कवरी, जिसको दुनिया जानती है गॉड पार्टिकल्स के नाम से एलिजिडली, लेकिन असल में उसका नाम है हिग्स बोसॉन। साइंटिस्ट ने इस पार्टिकल को 2012 में LHC के जरिए डिस्कवर किया था और ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने फिजिक्स की दुनिया को हिला के रख दिया था। लेकिन हिग्स बोसॉन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? अब यहाँ पे ये समझ लें कि दुनिया के हर पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, सब में मास होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ये मास आता कहाँ से है? इस सवाल का जवाब दिया हिग्स फील्ड ने। ये एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड है जो कि पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। जब कोई पार्टिकल इस फील्ड से गुजरता है तो उसको मिलता है मास। आप लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी के अंदर अगर कोई चीज गुजरे तो उसे रेजिस्टेंस मिलती है। बिल्कुल उसी तरह हिग्स फील्ड की वजह से हर चीज को उसका मास मिलता है। हिग्स बोसॉन वही पार्टिकल है जो प्रूव करता है कि हिग्स फील्ड सच में एग्जिस्ट करती है। ये एक तरह से मैथ्स बनाने का स्विच है और इसलिए इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि इसने यूनिवर्स के सबसे बड़े राज यानी मास का असल सोर्स क्या है इसका जवाब दिया था। लेकिन सिरन की रिसर्च सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। अब वो फोकस कर रहे हैं एक और बड़ी मिस्ट्री पर, जिसका नाम है डार्क मैटर। आप लोगों ने सुना ही होगा, यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं जो कुछ हम देख सकते हैं वो सिर्फ 5% है। बाकी 95% यूनिवर्स एक ऐसी चीज से बना है जो ना लाइट रिफ्लेक्ट करती है और ना एब्जॉर्ब करती है और ना ही डायरेक्टली हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और यही है डार्क मैटर। सिरन एक्टिवली ढूंढ रहे हैं डार्क मैटर को। उनका गोल है कि इनविजिबल पार्टिकल को डिटेक्ट करें जो कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं लेकिन हमेशा हमसे छुपे रहते हैं। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर और सिरन के स्पेशलाइज्ड डिटेक्टर उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के टकराव और रिलेशन को स्टडी करते हैं ताकि समझा जा सके कि डार्क मैटर असल में बिहेव कैसे करता है और क्या ये किसी अननोन डायमेंशन से लिंक हो सकता है या फिर नहीं। ये रिसर्च अब एक लाइन बन चुकी है साइंस और साइंस फिक्शन के दरमियान में, और इसी वजह से सिरन रुक नहीं रहा और अब वो प्लान कर रहे हैं एक और बड़ा अल्ट्रा पावरफुल कोलाइडर बनाने की, जिसका नाम वो रखने वाले हैं फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। ये एक 91 किलोमीटर लंबा कोलाइडर होगा, मतलब कि अपने एग्जिस्टिंग कोलाइडर से 3 गुना ज़्यादा बड़ा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर होगा जब ये बनेगा, और इसकी कॉस्ट आएगी लगभग $23 बिलियन। इसका मिशन सिर्फ नए पार्टिकल्स नहीं बल्कि डार्क मैटर, हिडन डायमेंशन और इवन ब्लैक होल लेवल फिजिक्स को समझना है। लेकिन थ्योरिस्ट का कहना है अगर LHC ने रियलिटी को डिसऑर्ड कर दिया था तो FCC यानी कि फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर क्या करेगा? क्या ये सिर्फ एक साइंटिफिक स्टेप है या ह्यूमैनिटी के लिए एक और क्वांटम लीप है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नए एक्सपेरिमेंट हमें यूनिवर्स के आंसर देंगे या फिर नए क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। कुछ थ्योरिस्ट का कहना है कि गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद ही मैंडेला इफेक्ट और टाइम ग्लिचेस बनने लगे थे। उनका मानना है कि सिरन ने सिर्फ एक पार्टिकल नहीं ढूंढा था बल्कि रियलिटी के फैब्रिक्स को छेड़ दिया था। बहुत सी वीडियोस वायरल हुई जहां सिरन के अंदर बिना एक्सप्लेनेशन के पावर सर्जेस, वियर्ड मैग्नेटिक फील्ड्स और स्काई में लाइटनिंग स्टॉर्म देखे गए थे। तो सवाल उठते हैं कि क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था या सिरन ने कोई डोरवे खोल दिया है जो अब बंद नहीं किया जा सकता? तो अब हम लोग बात करते हैं सिरन की सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग थ्योरी की, यानी कि सिरन पोर्टल थ्योरी। कुछ वीडियोस में देखा गया था कि सिरन के टनल के ऊपर आसमान का रंग चेंज हो रहा है, जैसे कोई एनर्जी फोर्स हवा को खींच रही हो। एक वीडियो में सर्कुलर क्लाउड फॉर्मेशन सीधी उसी जगह पे थे जहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा था। और सबसे ज़्यादा वायरल क्लिप में लोगों ने देखा आसमान से एक मोमेंट के लिए जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। कुछ थ्योरिस्ट का कहना है ये नेचुरल ब्लैक होल बन गया था जो टेम्परेरीली खुला था और शायद कुछ वापस लेके आया था। ये थ्योरी सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। इंटरनेट पे बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि मैंडेला इफेक्ट, टाइम ग्लिचेस और मेमोरी शिफ्ट सिरन के एक्सपेरिमेंट्स के साइड इफेक्ट्स हैं। और जब मल्टी डायमेंशन थ्योरी सामने आई थी तो कई फिजिसिस्ट ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया था कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या सिरन ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था एक, या फिर सच में एक ऑल्टरनेट रियलिटी को टच कर लिया था? जब लोग सिरन के बारे में रिसर्च करते हैं एक चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है। इस हाईटेक साइंस फैसिलिटी के हेडक्वार्टर के बाहर एक ब्रोंज स्टैचू लॉर्ड शिवा का, हाँ वही शिवा जो हिंदुइज्म बिलीफ में डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर के रूप में जाने जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्टैचू इंडिया की तरफ से सिरन को गिफ्ट किया गया था ताकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक सिंबॉलिक कनेक्शन दिखाया जा सके। लेकिन लोगों का कहना है कि एक वेस्टर्न साइंस लैब जो यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट समझने की कोशिश कर रही है, उसने एक ऐसे सिंबल को क्यों एक्सेप्ट किया जो हिंदू बिलीफ में डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन दोनों को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये सिर्फ एक कल्चरल जेस्चर था या फिर इसके पीछे कोई डीपर सिंबॉलिक मीनिंग छुपा हुआ है?
लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। 2016 में एक क्लिप लीक हुआ था जिसमें सिरन के कोर्टयार्ड में एक ह्यूमन सैक्रिफाइस रिचुअल भी फिल्म हुआ था। लोगों ने देखा था कुछ लोगों ने काले कपड़े पहने हैं और वो एक लड़की को स्टैचू के सामने नाइफ के साथ नील करके मार रहे हैं। लेकिन सिरन ने बाद में कहा था कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। लेकिन सोचने की बात यह है, एक ऐसी जगह जहाँ ट्रिलियन वोल्ट्स के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वहाँ ऐसे जोक्स या प्रैंक अलाउड होते हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं सब सिर्फ सिंबलिज्म नहीं है, बल्कि सिरन के कनेक्शन कुछ सीक्रेट सोसाइटीज जैसे कि इल्यूमिनाटी से भी हो सकते हैं। और जब साइंस, एनर्जी और सिंबलिज्म कंबाइन होते हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है सब कुछ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सिरन ऑफिशियली कहता है कि उनका काम सिर्फ साइंस है, लेकिन दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि साइंस के नाम पर कुछ और ही किया जा रहा है। और सबसे पॉपुलर और माइंड ब्लोइंग थ्योरी है मंडेला इफेक्ट। लोगों को याद है कि नेल्सन मंडेला 1980s में जेल में ही मारे गए थे, लेकिन असल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नेल्सन मंडेला 1990 में जेल से रिलीज हुए थे और 1994 में साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने थे। वो 2013 में मरे थे, लेकिन फिर भी दुनिया भर में हजारों लोगों को याद है कि उनकी मौत जेल में ही हो गई थी। ऐसी ही और भी बहुत सारी डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे कि किटकैट के लोगों में हाइफन था या नहीं, मोनोपोली मैन के पास मोनैकल था कि नहीं, और सबसे क्रेजी चीज़ पिकाचू की दुम ब्लैक थी या फुल येलो। मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। ये सब रियल हो सकता है, और अगर है तो सोचें हम सब अभी उसी अल्टरनेट यूनिवर्स में रह रहे हैं, वो भी बिना जाने। लोग कंफ्यूज हैं, यादें अलग हैं, जैसे दो अलग अलग रियलिटीज मर्ज हो गई हों। और बहुत सारे थ्योरिस्ट का कहना है ये सब सिरन के एक्सपेरिमेंट के बाद ही शुरू हुआ था। जब लार्ज हेड्रॉन कलेक्टर चला तो सिर्फ पार्टिकल नहीं टकराए, बल्कि रियलिटीज भी टकरा गई, और तब से दुनिया वो नहीं रही जो वो पहले थी। क्या ये सब एक कोइंसिडेंस था या सच में हम एक अल्टरनेट डायमेंशन में जी रहे हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो छोटी छोटी बातें हैं, पिकाचू की दुम, लोगोस का डिजाइन, नेल्सन मंडेला की डेथ को छोड़ के बाकी सारी तो माइनर चीजें लगती हैं और माइनर डिटेल्स हैं। लेकिन यही तो पॉइंट है, अगर छोटी चीजें बदल गई हैं तो कौन गारंटी दे सकता है कि बड़ी चीजें वैसी की वैसी रही हों। शायद हम सब एक ऐसी रियलिटी में जी रहे हैं जो नए रूल्स के साथ लिखी गई है, और जो पुरानी दुनिया थी वो बस एक धुंधली याद बन चुकी है। सिरन के एक्सपेरिमेंट ने साइंस की दुनिया में बहुत सारे नए दरवाजे खोले हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो दरवाजे सिर्फ एजुकेशन के नहीं हैं, बल्कि कुछ और भी चीज़ों के हैं। सिरन ने साइंस के नाम पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो सिर्फ पार्टिकल्स के टकराव तक सीमित नहीं है। उनके एक्सपेरिमेंट्स ने थ्योरी को नहीं बल्कि पूरी रियलिटी को चैलेंज किया है। आज भी मंडेला इफेक्ट पर नई एग्जाम्पल मिलती रहती है, लोगों को रियलिटी अलग अलग याद आती हैं, जैसे हम सब एक शिफ्टेड टाइमलाइन में रह रहे हों। और जब आप देखें कि सिरन के आसपास इतने सिंबल्स, रिचुअल और सीक्रेट सोसाइटीज थ्योरी जुड़ी हों, तो सवाल उठते हैं क्या ये सिर्फ साइंस है या फिर इस सब के पीछे एक और एजेंडा छुपा हुआ है? ये सब सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं लगती जब उनके पीछे लोगों की कलेक्टिव मेमोरीज और पैटर्न हो। और अगर ये सब सच है तो क्या वो दुनिया जिसमें हम पैदा हुए थे वो कहीं खो चुकी है? सिरन खुद इन सब थ्योरीज को झूठ कहता है और उनका कहना है कि ये सब लोगों की इमेजिनेशन है। मगर आप खुद सोचें, अगर किसी ने वाकई रियलिटीज़ के रूल तोड़ दिए तो क्या आपको पता भी चलेगा? और दूसरा सवाल ये आता है कि अगर साइंस रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है तो इंसानी यादें, टाइम और सच्चाई क्या वाकई बदली जा सकती है? तो दोस्तों ये थी सिरन पोर्टल थ्योरी, एक ऐसा राज जो साइंस और कॉन्स्पिरेसी के दरमियान लटका हुआ है। और जाते जाते एक और सवाल है आप लोगों के लिए, क्या आपने कभी मंडेला इफेक्ट को फील किया है? क्या आपको भी लगा है कभी कि आपको कुछ और याद था लेकिन हिस्ट्री में तो कुछ और ही लिखा गया है? क्या आप पे भी मंडेला इफेक्ट का असर हुआ है? और अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर नहीं हुआ तो अपने दोस्तों और फैमिली से ज़रूर पूछें, हो सकता है उनके साथ हुआ। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वाला वीडियो काफ़ी क्रीपी था तो आपको ये वाली हमारी वीडियो तो हैरान करने वाली है। एक झील 17,000 फुट की हाइट पर, और वहाँ मिलते हैं 800 स्केलेटन। जी हाँ, 800 इंसानी कंकाल। कोई डिजीज़ नहीं, कोई वेपन नहीं, बस हड्डियाँ और एक साइलेंट मिस्ट्री जो आज तक भी सॉल्व नहीं हो सकी। रूपकुंड लेक का राज क्या है और ये सब किसने छुपाया या किसने शुरू किया, ये सब जानने के लिए इस वाली वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और राज के साथ और किसी और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखो अपना ख्याल और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।